हर चीज को लाइन बाय लाइन नहीं लिखा गया है, या संविधान निर्माताओं ने हो सकता है इस स्थिति की कल्पना न की हो कि हारने के बावजूद कोई इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन यहां जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम तो हारे ही नहीं हैं, हमको हराया गया है, सिस्टम ने हराया है, चुनाव आयोग ने हराया है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी थी। बहरहाल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो यहां संविधान के 2 आर्टिकल्स का जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं दोनों आर्टिकल में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है इन दोनों आर्टिकल्स में कि ऐसी स्थिति में संविधान क्या कहता है। अगर कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद, उसकी पार्टी जब चुनाव में हार जा रही है और वो इस्तीफा नहीं देता है, तो फिर क्या होगा। तो पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई संवैधानिक संकट नहीं आने जा रहा है। ममता बनर्जी इस्तीफा दें या न दें, एक समय के बाद वो अपने आप ही मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगी। तो जब मैं जिन 2 आर्टिकल्स का जिक्र कर रहा हूं, एक तो यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, और दूसरी यह है कि मुख्यमंत्री जब बने रहेंगे तो कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में उनकी कैबिनेट बनी रहेगी, और जब राज्यपाल चाह लेंगे कि अब ये नहीं बनेंगे, तब फिर उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये इनकी इच्छा पर तो बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में उनकी इच्छा पर कुछ नहीं होता है। उनके पास पावर तो सब कुछ होती है, लेकिन वो पावर अपने से एंजॉय नहीं करते हैं। उसके लिए उनको कैबिनेट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब यहाँ जो आर्टिकल 164 कह रहा है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो बने रहेंगे, तो प्रसाद पर्यंत यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और आर्टिकल 164(1) कहता है कि वो प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। यानी कैसे बनेगा मुख्यमंत्री और कब तक बने रहेंगे। तो कैसे बनेगा के लिए लिखा है कि वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और नियुक्त कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि राज्यपाल जिसको मन करे उसी को जाकर मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये होता है कि विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी के नेता को बहुमत प्राप्त हो, या बहुमत का वो दावा कर रहा हो, या राज्यपाल को लगता है कि इसके पास बहुमत है, ये बहुमत साबित कर लेगा, उसको कहता है कि आप आ जाइए, आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए।